जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का शुक्रवार का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। मेरी बात मानो, इस सत्संग को आप पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं संगत जी, उनको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरे सत्संग को सुनना, क्योंकि ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब रंजीत कौर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रंजीत हूँ और मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। और मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी ये मैं आपको बताऊंगी आज। संगत जी, मैंने गुरु जी के साथ जुड़ना नहीं था, ना ही मुझे गुरु जी के बारे में कुछ पता था। अचानक से संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मैं मतलब कि ना संगत जी, अपने घर के पास एक मार्केट है मेरी, वहां से संगत जी मैं घर का सामान लेने के लिए जा रही थी। संगत जी, जाते जाते ना बीच में गलियां आती हैं एक दो, तो उस मतलब कि उन गलियों में से निकल के जाना पड़ता है मार्केट में। संगत जी, जैसे मैं जा रही थी ना तो एक मतलब गली आई, एक गली में घर था संगत जी। बाहर ना, उस घर के बाहर बहुत सारे मतलब ना लोगों के चप्पलें, जूते वगैरह ऐसे पड़े हुए थे। तो मैंने देखा कि मतलब इस घर में कोई फंक्शन वगैरह हो रहा होगा, बड़ी आवाजें भी आ रही हैं भजन की, ऐसे मतलब कि कोई कीर्तन वगैरह हो रहा होगा अंदर। तो मैं जाके देख लेती हूँ जरा। संगत जी, मैं अंदर गई तो इतनी सारी मतलब इतने सारे अंकल आंटी, इतनी सारी संगत, और सामने गुरुजी का दरबार था। मुझे तब तक नहीं पता था कि मतलब ये गुरुजी का दरबार है या कुछ है, मुझे उस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। संगत जी, मैं जैसे ही मैं अंदर मतलब कि देख रही थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है घर के अंदर। और देखते ही देखते संगत जी, वो जिनका घर था ना, वो मेरे पास आ गए। वो पूछते हैं, आंटी क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस यही देख रही थी कि क्या हो रहा है घर के अंदर, कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है। तो कहते हैं, हाँ जी, गुरु जी का सत्संग हो रहा है, आप भी आ जाओ अंदर। संगत जी, मैंने कहा कि ऐसे मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तो आगे मार्केट जा रही थी। वो कहते कोई बात नहीं, मार्केट में आप बाद में चले जाना, अभी गुरु जी का सत्संग हो रहा है, अभी प्रसाद मिलने वाला है सबको, तो आप भी आ जाओ, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिल जाएगी। संगत जी, मैं बैठ गई। अब मुझे कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में, गुरु जी कौन है, बड़ा मंदिर कहाँ पे है, कुछ भी। संगत जी, दिल्ली में रह के मेरे को इस बारे में नहीं पता था। बताओ आप, दिल्ली में रह के संगत जी, इतने सालों से हम दिल्ली में रह रहे हैं, पर मुझे कुछ भी गुरु जी के बारे में नहीं पता था कि गुरु जी का बड़ा मंदिर भी होता है, या गुरु जी के, मैंने संगत जी गाड़ियों के पीछे गुरु जी तो लिखा हुआ था, ये मैंने देखा है संगत जी, गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता है, कई बार ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है, तो वो मैंने देखा था बस, और कुछ नहीं संगत जी। तो फिर संगत जी वहां पे मैं बैठी तो अचानक से एक आंटी फिर से आए मेरे पास। वो कहते हैं, ये लो आंटी प्रसाद। मैंने प्रसाद ले लिया। वो कहते हैं, नहीं आपको घर नहीं ले जाना, ये आपको यहीं पे खाना है। मैंने कहा मैं कहाँ से खाऊंगी, इतना सारा प्रसाद है, अभी मैं घर से खाना खा के आ रही थी, तो अब यहाँ आके फिर मैं प्रसाद खाऊं, मेरे से नहीं खाया जाएगा। मेरे को संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे को ना हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती थी, पेट में संगत जी मेरे बड़ी दिक्कत रहती थी। कुछ भी संगत जी मैं खा लेती थी, पी लेती थी ना, तो अचानक से संगत जी पेट में मतलब इतना भारीपन हो जाता था कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये मैंने डॉक्टर को भी दिखाया हुआ था, सब डॉक्टर मुझे ये बोल रहे थे कि आपको ये बचपन से ही आपको दिक्कत है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको बचपन से ऐसी दिक्कत ही यही है कि आपको, आप कुछ भी खाते हो तो आपका पेट हैवी हो जाता है, फिर अचानक से संगत जी गैस वगैरह बन जाती थी। तो मैंने वहां पे कहा कि नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं अभी घर से अपना खाना खा के आ रही हूँ, तो मैं अभी लंगर प्रसाद कैसे खा लूँ, और वो भी इतना सारा संगत जी, इतना सारा सब्जी प्रसाद, मतलब उसमें लंगर प्रसाद भी था, मीठा प्रसाद भी था, सब कुछ था अंदर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। संगत जी वो मेरे को कहते हैं, वो फिर एक अंकल मेरे पास आते हैं संगत जी, मैं उनको जानती नहीं हूँ कौन है कौन नहीं।
वो मेरे पास आते मुझे कहते हैं आंटी आप पहली बार आए हो क्या गुरुजी के सत्संग? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पहली बार ही आई हूँ। मैं तो मतलब आने का वो भी नहीं था, मैं तो मतलब बाहर से निकल रही थी तो मैं आ गई अंदर देखने के लिए। तो कहते आप नहीं आए, गुरुजी ने आपको बुलाया है। ऐसे कोई नहीं आ सकता गुरुजी के सत्संग में, ये गुरुजी ने आपको बुलाया अंदर तभी आप आए हो, वरना आप तो आगे चले जाते, फिर वहां से अपने घर चले जाते। गुरुजी ने आपको बुला लिया कि कहाँ जा रही है, अंदर आ जा। संगत जी वो अंकल काफी बड़े थे एज में, तो वो मुझे कहते हैं कि आप ये प्रसाद को ना खा लो। मैंने कहा अंकल देखो मैं अभी घर से खाना खा के आ रही हूँ, मैं इस प्रसाद को नहीं खा पाऊंगी अभी, मैं ना ये घर ले जाऊंगी, मेरे बच्चे खा लेंगे और मेरे अंकल खा लेंगे, मैं तो नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मैं ऐसी मुझको मतलब की प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा पाऊंगी। कहते कोई बात नहीं आप खाओ, जितना हो सकता है आप खाओ। जब संगत जी उन्होंने मेरे को ये बात बोली ना कि जितना आप खा सकते हो आप इस प्रसाद को खाओ, तब संगत जी मैंने वो प्रसाद स्टार्ट करा, वरना मैं उसको नहीं खा रही थी प्रसाद को, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है इसके अंदर, इस प्रसाद को खाने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है, मुझे पता नहीं था। संगत जी मैंने स्टार्ट करा प्रसाद खाना, मैं यही सोच रही थी कि बस मैं थोड़ा सा ही खा पाऊंगी, बाकी घर पे ले जाऊंगी, बच्चे खा लेंगे क्योंकि मेरे से खाया नहीं जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगी और मतलब ऐसे फिर मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। संगत जी जैसे ही मैंने प्रसाद खाना शुरू करा ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ गुरुजी के दरबार में। संगत जी कब वो प्रसाद खत्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला, कब वो सारा प्रसाद खत्म हो गया, जबकि वो खाया मैंने। मेरे को संगत जी मतलब पानी पीने तक की मतलब मेरे अंदर पेट में संगत जी जगह नहीं थी कि मैं एक पानी पी सकूं, और मैंने गुरुजी के दरबार में बैठ के वो सारा प्रसाद खाया अपने आप। ये मुझे खुद नहीं पता, ये मुझे खुद नहीं पता संगत जी कि कैसे हुआ। और जैसे मैं घर आने लगी, वापस वहां से उठने लगी ना, एक आंटी फिर से मेरे पास आए, वो कहते ये लो आंटी लंगर प्रसाद, आपने कहा था ना कि बच्चे हैं घर पे वो खा लेंगे, तो कोई बात नहीं आप ये बच्चों के लिए भी ले जाओ, ब्लेसिंग है गुरुजी की। मतलब गुरुजी ने मेरे को वहां तो मेरा कल्याण करा ही करा और घर पे भी प्रसाद भेजा ताकि मेरे बच्चों का, मेरे अंकल का कल्याण भी हो सके। गुरु जी की कृपा देख लो आप। संगत जी कहते हैं ना ये बुलावा गुरु जी का ही होता है। हम लोग समझ लेते हैं हम अपने आप गए थे, मैं गया था, मैं आया था, या मैं गई थी आई थी। नहीं संगत जी, हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं गुरु जी के पास जाने वाले। गुरु जी बुलाते हैं आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा कल्याण करता हूँ, इधर उधर क्यों जा रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म करता हूँ। और यही संगत जी मेरे साथ हुआ था। मैं घर लाई प्रसाद को, बच्चों ने खाया, बच्चे कहते बड़ा अच्छा प्रसाद है, कौन से गुरुजी हैं। संगत जी मैंने फिर बच्चों को बताया कि गुरुजी हैं, तो उन्होंने संगत जी यूट्यूब पे खोल के ना सारे सत्संग मेरे को दिखाए, इसी चैनल के सत्संग थे सारे, एक एक करके संगत जी मैंने वो सारे सत्संग सुने इसी चैनल के ऊपर, एक एक सत्संग मैंने सुना संगत जी। और आज की डेट में मैं हर रोज गुरु जी का लाइव सत्संग सुन के ही सोती हूँ संगत जी। मेरे को नींद ही नहीं आती, ऐसे नींद ही नहीं आती संगत जी जब तक मैं गुरु जी का सत्संग ना सुन लूं। मन में ऐसा होता है जैसे कुछ आज कुछ रह गया है। जैसे संगत जी हम बिना खाए सो सकते हैं, रात का खाना खाए बगैर हम सो सकते हैं, एक दिन सो जाएंगे, 2 दिन सो जाएंगे, तीसरे दिन अपने आप फिर संगत जी भूख लग जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही है संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग सुने बगैर सो ही नहीं सकती हूँ, नींद ही नहीं आती। पता नहीं ऐसा गुरु जी ने क्या मेरे को ब्लेस कर दिया, कल्याण कर दिया है कि संगत जी मैं अब तो पूरी उनकी संगत बन चुकी हूँ आज की डेट में। सत्संग कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी ऐसे जैसे मैंने आज करा है संगत जी। अब हिम्मत आ गई अंदर सत्संग शेयर करने की, पहले मन में डर था, पहले मन में डर था संगत जी कैसे करूंगी सत्संग को शेयर, क्या बोलूंगी, क्या मतलब बताऊंगी संगत को, पर आज संगत जी मेरा सारा डर निकल गया है। अब मैं बिल्कुल, मैं आप जब कहोगे मैं सत्संग शेयर कर सकती हूँ, प्लीज आप सत्संग को बस लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।